वेलकम दोस्तों। प्राइवेट प्रतिरक्षा का आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है, ये कब पैदा होता है और कब तक बना रहता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। मशहूर दार्शनिक बेंथम के अनुसार संसार के सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस मिलकर भी किसी व्यक्ति की सतर्कता का स्थान नहीं ले सकते, यानी एक व्यक्ति अपना बचाव सबसे बेहतर कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है जो व्यक्ति के द्वारा अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है, यानी स्वयं के बचाव के लिए अगर कोई बात की जाती है तो वह बात अपराध नहीं होगी। लक्ष्मण साहू बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा AIR 1988 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध है जो कि संकट में घिरा हुआ है, उससे तुरंत मृत्यु या गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है, तो वह व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकता है। ऐसा अधिकार उसके पास उपलब्ध होता है। इसके आगे धारा 97 में कह दी कि धारा 99 की पाबंदियों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की रक्षा के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकता है। चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक अत्याचार आदि के मामले में अपने संपत्ति की रक्षा भी कर सकता है और उसके लिए अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब जान लेते हैं कि धारा 99 की पाबंदियां क्या हैं। ये वो पाबंदियां हैं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को रोकती हैं या उसके अधिकार को सीमित करती हैं। धारा 99 के अनुसार पहली पाबंदी इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के काम के विरुद्ध कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है यदि उसके काम से मृत्यु की या गंभीर चोट की आशंका नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी पाबंदी इस प्रकार है कि लोक सेवक के निर्देश पर अगर कोई कार्य किया जा रहा है और उस कार्य से भी यदि मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। 99 के अनुसार तीसरी पाबंदी इस प्रकार की है कि यदि कोई भी व्यक्ति को किसी भी हमले या संकट से निपटने के लिए सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने की उम्मीद है या पहुंचने तक का समय है, वह सहायता प्राप्त कर सकता है, तो वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। 99 के अनुसार चौथी और अंतिम पाबंदी इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए उतनी से ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता जितनी की आवश्यकता है, यानी आप बराबर का ही बल प्रयोग कर सकते हो। अपने बचाव के लिए उतनी ही हानि पहुंचा सकते हो जितनी आवश्यकता, उससे अधिक नहीं। कोई व्यक्ति केवल एक थप्पड़ मारे आप उसको जान से मार दें, ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अपने निर्णयों में क्या कहते हैं उनको भी जान लेते हैं। गुरबचन सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक निहत्थे और अनाक्रामक गिर पड़े व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसा इस केस में माना गया। एक अन्य केस गोकुल बाबरी के मामले में एक दुर्बल और कमजोर स्त्री जो रात्रि में चोरी कर रही थी, उसको रोकने में बचाव में उसकी मृत्यु कारित कर दी गई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे आवश्यकता से अधिक हानि माना। शिवलिंगप्पा बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1995 तथा जयपाल बनाम हरियाणा राज्य AIR 2000 के अनुसार आक्रमण करने वाले व्यक्ति को प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, यानी स्वयं से आप आक्रमण कर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अपने शरीर की या संपत्ति की प्रतिरक्षा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की जान भी चल जाती है तो अपराध कब नहीं होगा या कब अपराध नहीं होगा यदि हम हमारे शरीर के बचाव में किसी व्यक्ति की मौत कारित कर देते हैं। तो IPC की धारा 100 के अनुसार यहाँ 7 प्रकार के हमले बताए गए और उन हमलों के बचाव में हम अपनी प्रतिरक्षा में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाए। तो ये कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उस पर ऐसा हमला होने वाला है जिसका परिणाम उसकी मौत होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उस पर ऐसा हमला होने वाला है जिससे उसे गंभीर क्षति पहुंचेगी, गंभीर चोट पहुंचेगी। नंबर 3, ऐसा हमला जिसका परिणाम बलात्संग का अपराध होगा या ऐसा हमला जिसका परिणाम
अननेचुरल सेक्स के लिए होगा, या ऐसा हमला की आशंका जिसका परिणाम अपहरण या व्यभिचार होगा, या ऐसा हमला जिसका परिणाम सदोष परिरोध होगा और परिरोध किए जाने वाला व्यक्ति सरकारी सहायता या लोक प्राधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगा, या किसी व्यक्ति पर तेजाब हमला या एसिड अटैक किया गया है, तो ऐसे हमले से बचाव के लिए व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है और उस अधिकार के तहत वह अपना किसी भी प्रकार से बचाव कर सकता है, चाहे उस बचाव करने में किसी अन्य व्यक्ति की मौत भी कारित हो जाए, यानी वह हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकता है। नाबियाबाई बनाम राज्य AIR 1992 के अनुसार मृतक ने अभियुक्त स्त्री के ऊपर चाकू से हमला किया। उस स्त्री ने चाकू छीनकर मृतक के ऊपर ही वार कर दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत माना और उसे लाभ दिया गया। आगे धारा 102 IPC हमें इस बारे में बताती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब पैदा होता है और कब तक बना रहता है। इसके अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की, गंभीर चोट की आशंका उत्पन्न होती है, उसी वक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, और ये तब तक बना रहता है जब तक उसके शरीर को ऐसी संकट की या आशंका की अनुभूति रहती है। ऐसे संकट या आशंका के समाप्त होते ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह धारा 103 IPC के मुताबिक संपत्ति के मामले में जहां लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार ऐसा है जिसमें व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका है, तो वहां भी उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है और वह अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, और उस अधिकार के उपयोग में वह किसी की मृत्यु भी कारित कर सकता है। इसके अलावा धारा 106 IPC के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर भीड़ द्वारा घातक हमला किया जाए तो उसे भी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है, और इस अधिकार के अंतर्गत वह अपने आप को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम उठा सकता है, चाहे उसमें किसी व्यक्ति की मौत ही क्यों ना हो जाए, यानी वह अपने बचाव में जितना भी जोखिम उठा सके वहां से निकल भागने में इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस तरह के वीडियो बनाने का मकसद कानून की जानकारी सीधे और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चर्चा कुछ अधिक लंबी हो जाने के कारण वीडियो को हमने कई भागों में बांट लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस चर्चा को अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।